हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। हमने स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या होती है, वेव नेचर भी होती है और प्रैक्टिकल पार्टिकल नेचर भी होती है। 1926 के अंदर इरविन स्क्रोडिंजर नाम के साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया जिसको हमने क्या नाम दिया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। उसने ये मॉडल क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को कंसीडर कर लिया और उसके दोनों के बिहेवियर को देखते हुए एक मॉडल दिया जिसको क्या कहा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशनल वेव की फॉर्म में मूव करता है। जैसे कि हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो हम कैसे शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करते हैं कि ऑर्बिट्स के अंदर ऐसे ऐसे मूव करता है। जैसे मान लो ये ऑर्बिट हो गई, ठीक है, जैसे कि ऑर्बिट है या न्यूक्लियस है। तो उसने क्या कहा कि ये 3 डायमेंशनल वेव के कोरस्पॉन्डिंग मूव करता है। और ये वेव क्यों बनती है, क्योंकि उसके जो पॉजिटिवली चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो वेव बनती है और वो वेव क्या करती है, 3 डायमेंशन में मूव करती है। तो जो उसने इक्वेशन दी जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैथमेटिकली इक्वेशन उसने क्या दी, डिफरेंशियल इक्वेशन दी, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या है, एक्स वाई जेड तो क्या होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गए, सभी को पता है। एम क्या होगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नई टर्म क्या है यहाँ पर, साई। साई क्या है, वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का, और या फिर इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है हमें, साई क्या देता है, वेव फंक्शन भी बोल देते हैं इसको इलेक्ट्रॉन का, या फिर हमें क्या प्रोवाइड देता है, एम्पलीट्यूड देता है वेव का। तो एक्स के डायरेक्शन में क्या है, जैसे कि मान लो ये वेव ऐसे एक्स हो गया, ठीक है, ऐसे वाई हो गया, लिख लेते हैं इसको। जैसे कि यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है। ठीक है, तो जब वेव मूव करेगी, ऐसे कुछ करके मूव कर रही है, मान लो ऐसे कुछ करके मूव कर रही है वेव हमारी, ठीक है, ऐसे करके मूव कर रही है, तो ये क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या एम्पलीट्यूड है, विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या एम्पलीट्यूड है, विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या एम्पलीट्यूड है, वो कैलकुलेट करेंगे, वो हमें क्या देगा, साइन देगा। ठीक है, जब हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसके लिए एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन दिया, जिस इक्वेशन को सोल्व किया गया, ये बहुत ही मैथमेटिकल है, आपके सिलेबस में इसको सोल्व करना नहीं है, बस डायरेक्ट याद रखना कि जब इसको सोल्व किया तो हमें एक सोल्यूशन मिलता है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। जहाँ पर एच क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसका नाम क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जैसे कि प्लस और माइनस होता है ना, ऐसी एच क्या है, इसको एच कैप भी बोल देते हैं, ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। और ई क्या है, एनर्जी है साई की। तो इस मैथमेटिकल ऑपरेटर में क्या हुआ कि जैसे कि हमें ये इक्वेशन दे दी, ये इक्वेशन क्या कर सकते हैं, साई की वैल्यू हम हर जो हमारी इलेक्ट्रॉन है उसके लिए लिख सकते हैं, और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, पर्टिकुलर साई के लिए हमारे पास क्या आएगी, पर्टिकुलर ई की वैल्यू आएगी। और वो कैसे करेंगे, हम इसके हर चीज की वैल्यू पुट करेंगे, मैथमेटिकली इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, ई क्या रहेगी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम जो ये क्या है, मैथमेटिकली इक्वेशन है, आपको इसकी मैथमेटिकली बहुत टिपिकल है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस ब्रीफ आइडिया है इसका कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता क्या है, स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, और तो इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले क्या आता है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, पर्टिकुलर एटम के लिए जो हमें इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी ई मिल रही है। जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट अलग वैल्यू आएगी, कि थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। तो ये क्या, इससे क्या पता चलता है हमें, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, क्वांटाइज है, फिक्स है। ठीक है, जो क्वांटाइज एनर्जी लेवल है उनको ऑब्टेन कर सकते हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन। वेव इक्वेशन ही हमने पढ़ी लिया। जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का भी ओनली प्रोबेबल एंड नॉट एग्जैक्ट। जो उसने कहा कि जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो भी क्या कहता है कि पोजीशन और वेलोसिटी को हम दोनों को सर्टेनली मेजर नहीं कर सकते, एक साथ सर्टेनली मेजर नहीं कर सकते, अलग अलग। तो उनको अगर हम पोजीशन सर्टेन मेजर करते तो हम जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, अनसर्टेन रहेगी। अगर अनसर्टेन पोजीशन होगी तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सर्टेन रहेगी।
तो इसी तरह इसने कहा कि जो हम पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो प्रोबेबल है, एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ वो वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, ऐसे एग्जैक्ट नहीं पता है कि हाँ यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। और इसने क्या कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन साई नोन एज ऑर्बिटल वेव फंक्शन। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं और साई को हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी कहते हैं। हर ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन के पास डेफिनेट एनर्जी होगी उसके पास, और एक ऑर्बिटल के पास दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये सब क्या था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की फीचर्स थे कि उसने एटम को किस तरीके से डिफाइन किया कि एटम क्या होगा, एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या रहेगी, क्वांटाइज रहेगी, और जो उसकी एनर्जी लेवल को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके पास कितना एनर्जी लेवल है, वो किसी ने कैलकुलेट करेंगे, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके करेंगे। जो उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका पाथ क्या है, प्रोबेबल है, फिक्स नहीं है, ठीक है, यानी चेंज होता रहता है, प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी वैल्यू के अंदर, ठीक है। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो वेव फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या थी, फीचर्स थी जो एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया था स्क्रोडिंजर ने, ठीक है। स्क्रोडिंजर के द्वारा जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था उसमें क्या थी, सब फीचर्स थी। अब क्या एक मेन क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमें साई और साई स्क्वायर डिफाइन किए हैं। साई तो हमें पता है, साई स्क्वायर क्या हो गया, साई का जो हमारी पास वैल्यू उसका स्क्वायर कर दिया। तो दोनों से हमें क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ऑब्जर्वेशन होती है, क्या हमें मिलता है, ठीक है। तो साई क्या देता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव देता है जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है इन ऑल डायरेक्शन एक्स वाई जेड, ठीक है। और बट जो साई है उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सिर्फ एम्पलीट्यूड दे रहा है, वो ये नहीं बताता कि कितनी प्रोबेबिलिटी है किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की, ठीक है। बट जो साई स्क्वायर है वो क्या देता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है कि किस डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी देता है इलेक्ट्रॉन की, बट इन फाइंडिंग द, ठीक है। साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो साई स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी बता देगा कि हम पता चल जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई स्क्वायर से। तो साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या है कि इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। साई ओनली हमें एम्पलीट्यूड ऑफ वेव देता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड, इट डज नॉट गिव एनी मच सिग्निफिकेंस अबाउट टेलिंग हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट डायरेक्शन। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन के पाथ को ऑर्बिटल की फॉर्म में डिफाइन करता है। ऑर्बिटल क्या होती है, द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड जहां पर जो इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम है। अभी हमने साई स्क्वायर डिफाइन किया है कि साई स्क्वायर में क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। मींस कि हम क्या कर सकते हैं, जो साई स्क्वायर की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ले अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर दे, हम अपनी कर्व वेव डिफाइन कर दे या फिर एरिया डिफाइन कर दे जहां पर प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की मैक्सिमम है, उसको हम क्या तो उसकी जब बाउंड्री नोट करेंगे तो इस फॉर्म में आएगी हमारे पास। यहाँ पर क्या है कि ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे रेड डॉट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये ब्लैक डॉट में न्यूक्लियस है। रेड डॉट में इलेक्ट्रॉन है, जो क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जैसे यहाँ से दूर जाते जाते यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कहते हैं, डिक्रीज होती रहती है। और जो हमने क्या कर दिया, एक बाउंड्री बना ली कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर तो क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो मैक्सिमम, इससे बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मिनिमम है। तो इस तरह से हम इसको क्या डिफाइन कर देते हैं, ऑर्बिटल। तो यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से तो हमें क्या मिला, ऑर्बिटल मिला। और जो बोर मॉडल था उसने क्या डिफाइन किया था, ऑर्बिट डिफाइन किया था। ऑर्बिट क्या था कि एक 2 डायमेंशनल पाथ एज्यूम किया था न्यूक्लियस के अराउंड, जिसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन मूव करता था। उसने क्या कहा था, ऐसे एक 2 डायमेंशनल पाथ बना दिया। जैसे 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन मतलब क्या है, 3 डायमेंशन तो जो होगा वो स्फीयर की फॉर्म में, जैसे एक बॉल होती है, ठीक है, हम पूरे एरिया को लेकर के चल रहे हैं। और जब हम 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में क्या होगा, यानी एक सर्कल की फॉर्म में होगा। अगर ये हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं सिर्फ, तो 2 डायमेंशन क्या होगा, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो उसने क्या कहा था, अगर ये न्यूक्लियस है यहाँ पर तो इसके चारों तरफ एक 2 डायमेंशनल पाथ होगा जिसमें से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेगा, ठीक है। यानी कि इस पाथ पे, इस 2 डायमेंशनल पाथ पे, 2 डायमेंशन इस सर्कल के अराउंड क्या करेगा, न्यूक्लियस के अराउंड इस सर्कल के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। और इस को क्या कहा था, इस पाथ को उसने ऑर्बिट कहा था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट भी आ जाता है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है,
ऑर्बिट क्या होती है? ऑर्बिट है इज अ टू डायमेंशनल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑन विच द इलेक्ट्रॉन मूव। ठीक है, ऑर्बिट क्या है? टू डायमेंशनल पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और ऑर्बिटल क्या? थ्री डायमेंशनल स्पेस है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इट रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्लेन। ठीक है, ऑर्बिट क्या रिप्रेजेंट करती है? प्लेन के अंदर, क्योंकि टू डायमेंशन के अंदर प्लेन की बात करें तो प्लेन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और ऑर्बिटल क्या होती है? इट रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस, स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसने क्या कहा था? बोर ने की जितनी भी ऑर्बिट्स है उनकी सबकी क्या होती है? सर्कुलर शेप होती है, यानी कि सर्कल की फॉर्म में अराउंड द न्यूक्लियस क्या होती है? जो पाथ है उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, यानी सर्कुलर फॉर्म में होती है। बट जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी क्या होती है? शेप डिफरेंट होती है। जो इसकी शेप है वो नए आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि इसकी शेप कैसी होती है, कौन कौन सी ऑर्बिटल की कौन कौन सी शेप होती है। ठीक है, ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल नेचर, ऑर्बिट्स की कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होती, जबकि ऑर्बिटल है उनकी क्या होती है? डायरेक्शनल नेचर होती है। एस को छोड़ के, एस की शेप क्या होती है? सर्कुलर होती है। और बाकी एस को छोड़ करके बाकी जो और भी ऑर्बिटल है जैसे पी डी ई एफ वो सब क्या है? उन सब की क्या होती है? शेप डायरेक्शनल नेचर होती है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑर्बिट इज 2n²। एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2n² आ सकते हैं। जबकि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्बिट के अंदर तो 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।